क्लास 8th मैंने आपको आपकी हिंदी की प्रथम पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए से पेज नंबर 34, पेज नंबर 35 और पेज नंबर 36 के आधे भाग तक मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें बेटा मैंने आपको ये समझाया था कि हमारे लेखक ने कहा है कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बुराई तब होती है जब हम उसके दोषों को प्रकट भी करें और साथ ही साथ उसमें हम आनंद लें, खुश हों, रस लें। ये गलत बात है। अब बेटा उसके आगे का भाग मैं समझाने जा रही हूँ। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर व्यक्ति का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। फिर लेखक अपने जीवन से जुड़ी एक घटना के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर मैं गया और टिकट लेते हुए मैंने क्या किया, गलती से मैंने 10 रुपए के बजाय मैंने 100 रुपए का नोट जो है मैंने 10 रुपए के बजाय 100 रुपए का नोट गलती से दे दिया और जल्दी जल्दी आकर बैठ गया। और अक्सर बेटा ऐसा हो जाता है कि गलती में जो रुपए हमें देने होते हैं वो ना लेके कुछ और दे देते हैं और मैं आकर बैठ गया। और उन दिनों क्या होता था, जो टिकट बाबू थे वह सेकंड क्लास के डिब्बे में हर व्यक्ति का चेहरा पहचानते थे। तो उन्होंने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ उन्होंने मेरे 90 रुपए वापस किए और कहा कि बहुत गलती हो गई, आपने भी नहीं ध्यान दिया और मैंने भी नहीं ध्यान दिया। तो उसके चेहरे पर, मतलब टिकट बाबू के चेहरे पर विचित्र संतोष थी और गरिमा थी। मैं चकित रह गया। तो लेखक का ये बात कहने का बेटा यहाँ पर यही आशय है कि ऐसा नहीं कि ईमानदारी नहीं है, आज भी कई लोगों के अंदर ईमानदारी और सच्चाई छिपी है। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन कहता लेखक कि मैं कैसे कहूँ कि सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। जब ऐसी बात उन्होंने एक घटना क्यों बताया कि टिकट पैसे मैंने 100 रुपए दे दिए तो उन्होंने मुझे आके 90 रुपए वापस किए। अब बताइए मैं कैसे कहूँ कि सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई, समाप्त हो गई। तो ऐसी जो है घटनाएं जो है होती रहती हैं और अनेक घटनाएं जो घटना ठगी और वंचना की है अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली भी होती हैं। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ, अब आइए बेटा पेज नंबर 37 पे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें हमें धोखा दिया जा रहा है। फिर उन्होंने दूसरी घटना बताई। दूसरी घटना में कहा कि मैं एक बार बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, बस रुक रुक कर चल रही थी और जहाँ पे बस को पहुँचना था उस स्थान से पहले ही, लगभग 8 किलोमीटर पहले ही जो है एक सुनसान स्थान में बस आकर रुक गई। और उस समय बेटा रात का कोई 10 बजा था। लेखक ने कहा उस समय रात का 10 बजा था। यात्री घबरा गए, मतलब रात का 10 बजा है, स्थान सुनसान है और बस भी खराब हो गई। कंडक्टर उतरा और उतर के साइकिल लेकर चलता बना। अब लोगों को ये लगा बेटा कि शायद यहाँ पर हमें धोखा दिया जा रहा है, बस ड्राइवर और कंडक्टर मिलके हमें धोखा दे रहे हैं। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था,
बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। अब बस में जो लोग बैठे थे उन्होंने बेटा बैठे बैठे तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा डकैती होती है। बेटा अक्सर ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा कि जब लोग ऐसे बैठे होते हैं तो वह तरह तरह की बातें करते हैं, और वो भी कोई भी बातें बातें जो है सकारात्मक नहीं करेंगे, नकारात्मक ही करेंगे। जैसा यहाँ पे करते, किसी ने कहा डकैती होती है तो किसी ने कहा कि अरे 2 दिन पहले ही तो बस को लूटा गया था। परिवार सहित मैं भी अकेला था और जो मेरे बच्चे थे वह प्यासे थे, वह पानी पानी चिल्ला रहे थे, और पानी पानी का तो कहीं ठिकाना ही नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर भी समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, मतलब वह डरने लगा। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। अब कुछ उस बस में नौजवान भी थे। अब बेटा नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़ लिया और मारने पीटने का हिसाब बनाने लगे। अब ड्राइवर डर गया कि ऐसा ना लोग मारने लगे, और उसे पकड़ लिए और बहुत ही ज़्यादा भयभीत नज़रों से वह लेखक की ओर देखने लगा और कहा कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, बचाइए, क्योंकि जो है कोई उपाय हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं। ड्राइवर ने कहा, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, नहीं तो ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था ही भाई। अब ऐसी ही बात हो गई थी कि रात का 10 सुनसान जगह बस का अचानक रुक जाना, तो लेखक ने कहा डर तो मेरे मन में भी था। उसकी कातर मुद्रा। अब आइए बेटा पेज नंबर 38 पर। देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया। तो जो लेखक ने कहा डर तो मेरे भी हृदय में था, लेकिन उसकी जो भयभीत मुद्रा को देखकर मैंने यात्रियों को समझाया। कि नहीं, मारना ठीक नहीं होगा, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि बात सुनने को ही नहीं तैयार थे। वो कहने लगे कि ये हमें क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है इसने। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा था। मैं भी बहुत डरा हुआ था। किसी तरह से मैंने ड्राइवर को तो मारने पीटने से, कि मतलब यात्री मार रहे थे तो मैंने तो बचा लिया। अब 1.5-2 घंटा बीत गया। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए बहुत बेचैन थे। मेरी और मेरी पत्नी की भी हालत जो है बहुत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं बेटा, लेकिन क्या किया, उसे बस से उतारकर और एक स्थान पर जो है घेर कर रखा था कि कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस में बैठी। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। इतने में क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उसी में हमारा जो कंडक्टर बैठा हुआ है। और आते उसने कहा कि अड्डे से नई बस लाया हूँ, अब आप लोग इसमें बैठ जाइए क्योंकि ये बस चलने के योग्य नहीं। फिर वह कंडक्टर मेरे पास आया, लोटे में पानी लेकर और थोड़ा सा दूध लेकर। कहा कि पंडित जी, बच्चे रो रहे थे और मुझसे रोना नहीं देखा गया, वहीं दूध मिल रहा था तो मैं लेता आया। यात्रियों में फिर, अब आइए बेटा पेज नंबर 39, फिर जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। तो सब ने क्या किया, उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से भी माफ़ी मांगी और फिर 12 बजे के पहले ही सब लोग बस अड्डे
पहुंच गए। लेखक कहते हैं, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो लेखक कहते हैं कि ऐसी ऐसी बातें, जैसे उन्होंने बेटा अपनी घटना के बारे में बताया, जीवन के बारे में, कि 100 का नोट दिया, 90 रुपए टिकट बाबू ने वापस किया। फिर यहाँ देखिए बस खराब थी, नई बस लाया उतनी रात में। तो लेखक ये सब देखते हुए कहते हैं कि कैसे कह दूं कि मनुष्यता है ही नहीं, समाप्त हो गई है और लोगों में दया माया नहीं रह गया है। तो न जाने ऐसी कितनी घटनाएं हैं जीवन की जो मैं भूल नहीं सकता। लेखक कहते हैं, ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। लेखक कहते हैं, मैं भी ठगा गया हूँ और मैंने भी धोखा खाया है, लेकिन बहुत कम ही ऐसे स्थान आए जहाँ पे मैं विश्वासघात नाम की चीज़ मिली। उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्हीं बातों का हिसाब रखो, उन्हीं बातों को याद रखो, उन्हीं बातों को सहेजो जिनमें क्या है, धोखा खाया है। तो जीवन क्या हो जाएगा, कष्टकर लगेगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी जीवन में कम नहीं है कि जब लोगों ने बिना किसी बात के भी सहायता की। जीवन में बेटा ऐसे बहुत समय आते हैं कि जब लोग बिना किसी बात के भी सहायता कर जाते हैं। तो लेखक ने एक ही बात कही कि निराश मन को ढांढस दिया है। लेखक ने निराश, जो लोग निराश हो गए हैं, हताश हो गए, जिनको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो उनके मन को उन्होंने ढांढस दिया, मतलब कि हिम्मत दिया है, धैर्य दिया है। तो उन्होंने जो है ढांढस दिया है, हिम्मत दी है, धीरज धराया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है। कहा है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। जब बेटा जीवन में कोई बुरा वक्त आता है या जब जीवन में ऐसा कठिन परिस्थिति आती है, तो लोग किसको दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं, प्रभु को दोष देते हैं। तो उन्होंने कहा है, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है अपने गीत में, कहा उन्होंने प्रार्थना गीत में कहा है कि हे भगवान, संसार में केवल नुकसान ही अगर उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे समय पर हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आप पर शंका और संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। लेखक ने कहा है कि मनुष्य की जो बनाई विधियां हैं वह गलत नतीजे तक तो पहुंच रही हैं, लेकिन जो भी उनकी बनाई विधियां जो गलत नतीजे पे पहुंच रही, उन्हें बदलना होगा। और आए दिन तो बदला ही जा रहा है, सुधार किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो आशा है उसे जगाए रहिए, आशा की ज्योत बुझी नहीं है। और जो हमारा भारत जो महान है, भारतवर्ष, उसको पाने की संभावना बनी है और बनी रहेगी। हमारा भारत जो है, हमारा भारतवर्ष महान है और महान ही रहेगा, संभावना बनी हुई है। तो उन्होंने कहा है कि मेरे मन निराश मत हो, हताश मत हो, ये मत सोचो कि कुछ नहीं होगा, आशा जगाए रखो, हिम्मत रखो और निराश जीवन में कभी मत हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि चारों तरफ जो है हमारे साथ गलत अवसर ही आएंगे, गलत समय ही आएगा, नहीं। हमें हमेशा आशा जगाए रखनी चाहिए, हमें विश्वास करना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि मेरे मन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए बेटा उन्होंने जो ये पाठ है, जो ये निबंध है, उसका नाम उन्होंने क्या रखा है, क्या निराश हुआ जाए। मतलब कि उन्होंने कहने का मतलब, कवि लेखक का ये कि निराश मत हो, निराश होने की जरूरत नहीं है। तो क्लास 8 आज बेटा ये पाठ पूरा आप पढ़िएगा, साथ ही साथ कॉपी वर्क भी करिएगा। ये जो पाठ है बेटा, ये आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का लास्ट चैप्टर है। अगर लिखित कार्य बेटा आपका अभी भी शेष है तो अति शीघ्र बेटा पूरा करने का प्रयास कीजिए। ये पाठ पढ़ना है और इसी का कॉपी वर्क भी करना है।